फिल्म स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मैथ्यू। मैथ्यू यूएस से मतलब पेरिस आया हुआ होता है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। मैथ्यू बहुत सारी मूवी देखी हुई होती है, इसीलिए उसे मूवी के बारे में सब कुछ पता हुआ होता है और इसी इंटरेस्ट की वजह से वो लिजाबेल और थियो दो ट्विंस से मिलते हैं। मूवी की स्क्रीनिंग के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं और उसी जगह पे वो लिजाबेल को देखती है जिसके हाथ मतलब जंजीरों से बंधा हुआ होता है और लिजाबेल उसके साथ बात करने लग जाती है और लिजाबेल कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अक्सर देखता हूँ। मैथ्यू कहता है कि मैं यहाँ पे नया हूँ और मैं यूएस से आया हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है। फिर लिजाबेल मैथ्यू को थियो से मिलाता है और थियो उससे मतलब मूवी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और उनमें अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है और प्रदर्शनकारियों को सभी को भगा देते हैं वहाँ से और वो तीनों भी भाग जाते हैं और फिर वो तीनों बहुत देर रात तक मतलब घूमते हैं और वो तीनों मतलब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर मैथ्यू घर आ जाता है। घर आके अपने मदर को लेटर लिख रहा होता है कि यहाँ पे उसका दो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं और फिर वो जाके सो जाता है और जब सुबह उठता है तो थियो का कॉल आता है। थियो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। जब शाम को मैथ्यू उनके घर जाता है तो वो उनका घर देख के बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उनका घर बहुत बड़ा होता है। फिर लिजाबेल मैथ्यू को अपने मदर से मिलाता है। उसके मदर को पता नहीं होता कि डिनर के लिए मैथ्यू भी आ रहा है और फिर भी वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं और फिर लिजाबेल अपने फादर से मैथ्यू को मिलाता है। लिजाबेल कहती है कि तुम मेरे फादर को अच्छा इम्प्रेस करो। लिजाबेल के फादर एक पोएट्रियन होते हैं, इसलिए वो लोग डाइनिंग टेबल पे पोएट्रियन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैथ्यू का मतलब ध्यान नहीं था उसकी बातों पे, इसलिए लिजाबेल के फादर मैथ्यू से नाराज़ हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे थे। मैथ्यू कुछ बोल नहीं रहा होता है तो इसीलिए उसके फादर मतलब उसको फोर्स करते हैं कहने के लिए। मैथ्यू कहता है कि मैं इस लाइटर को देख रहा था कि इस लाइटर में और हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनमें एक सिमेट्री है और इस बात से लिजाबेल के फादर उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं मैथ्यू से। फिर रात को लिजाबेल के फादर एक चेक लिखते हैं और इन दोनों को दे के वो चले जाते हैं क्योंकि वो एक पोएट्री होते हैं और यहाँ पे वो विजिट करते रहते हैं। और लिजाबेल के फादर मदर जाने के बाद भी मैथ्यू वहीं पे रुकता है और लिजाबेल उसके पास आके उससे किस करती हैं और कहती हैं कि तुम यहीं पे रुकने वाले हो क्या। और मैथ्यू डिसाइड करता है कि वो आज रात इनके साथ इनके घर में रुकेगा। और जब आधी रात को मैथ्यू टॉयलेट जा रहा होता है तो वो थियो के रूम में झांक के देखता है। वो देखता है कि थियो और लिजाबेला न्यूड होके दोनों सोए हुए होते हैं और थियो को बहुत ही अजीब लग रहा होता है और फिर वो सोने के लिए चले जाता है। और जब सुबह होता है तो इसाबेला उसके आंखों में पानी डाल के मतलब उसको जगाता है और मैथ्यू कहता है कि ऐसे कौन जगाता है, तो इसाबेला कहती है कि मैं रोज अपने भाई को ऐसे ही जगाता हूँ। और फिर जब मैथ्यू ब्रश कर रहा होता है तो इसाबेला उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी होठ मतलब बहुत सुंदर है। और फिर थियो कहता है कि तुम अकेले ही रहते हो, तुम क्यों ना हमारे साथ ही रहो, इनसे हम बहुत अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। और मैथ्यू कहता है कि मेरे आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी तुम दोनों को, तो इसाबेला कहती है कि ये मेरा ही आइडिया था। वहाँ पे इसाबेला होती है लेकिन थियो बात करने लग जाता है और थियो कहता है कि जब हमारा जन्म हुआ था हम दोनों एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए वो लोग एक दूसरे को अपना ही पार्ट समझ रहे होते हैं। इसीलिए मैथ्यू को लगता है कि ये दोनों कोई फिजिकल रिलेशनशिप में है। असल में ये दोनों एक दूसरे के माइंड को अलग अलग नहीं समझते और मैथ्यू भी मान जाता है इनके साथ रहने के लिए। और एक दिन एक हैंगआउट होता है जिसमें एक गेम होता है जिसमें मूवी का डायलॉग बोलना होता है और उन्हें गैस करना होता है। अगर वो गैस नहीं कर पाते तो उन्हें एक डेयर दिया जाता है। एक पुरानी मूवी में उनके कैरेक्टर भागते भागते आर्ट म्यूजियम से बाहर निकल गए थे। ये उन्होंने बहुत कम वक्त में किया था। फिर इन्हें भी ये आइडिया आता है और मैथ्यू इससे डर रहा था क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसे फिर से अमेरिका भेज दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो दोनों मैथ्यू को मना लेते हैं और ये तीनों करके भी आते हैं। और इसी तरह के अजीबोगरीब लाइफ स्टाइल से ये तीनों मतलब खुश थे। घर में थियो और लिसाबेला इन दोनों की अजीबोगरीब रिलेशनशिप में मैथ्यू अनकंफर्टेबल होता है। उसे समझ में नहीं आता कि घर में चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी एक दिन उसे थियो को मतलब बाहर लेके आता है। मैथ्यू थियो से पूछता है कि तुम दोनों ऐसा कैसे मतलब एक दूसरे के साथ रह सकते हो। और थियो उसकी बातें सुन के उसे समझाता है कि जब वो जन्म हुए थे तो दोनों कैसे वो जुड़े हुए थे और अपने माइंड के लेवल से वो एक दूसरे को कभी अलग अलग नहीं समझते। एक दिन फिर ये तीनों हैंग आउट कर रहे होते हैं और फिर से ये लोग गेम खेल रहे होते हैं और जिसमें थियो एक मूवी का सीन करके दिखाता है
और लिजाबेल और मैथ्यू दोनों बोल नहीं पाते कि ये कौन से फिल्म का सीन है। और फिर थियो इन दोनों को एक डेयर देता है कि तुम दोनों को मतलब मेरे सामने इंटीमेट होना होगा। और ये सुन के मैथ्यू डर जाता है और मैथ्यू कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो। और फिर मैथ्यू के सामने इसाबेला अपने कपड़े उतारना शुरू करता है और मैथ्यू ये सब देख के वो डर जाता है और इसीलिए वो वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन थियो उसे रोक लेता है और फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं उसके सामने। ये सब इसाबेला का फर्स्ट टाइम होता है और थियो भी उसके सामने वो सब कुछ करता हुआ देख रहा होता है। और फिर मैथ्यू और इसाबेला अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं। और फिर एक दिन जब मैथ्यू और इसाबेला बेड पर होते हैं तो मैथ्यू इसाबेला से पूछता है कि तुम दोनों ऐसा क्यों हो। इसाबेला कहता है कि हम दोनों बचपन से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैथ्यू कहता है कि अगर ये सब कुछ तुम्हारे पापा को पता चल गया तो इसाबेला कहता है कि मैं उस दिन अपनी जान दे दूंगी। और एक दिन थियो और मैथ्यू बात कर रहे होते हैं तो मैथ्यू कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने मुझे अपना हिस्सा बना लिया है। और थियो मैथ्यू को कहता है कि तुम मुझे पसंद हो लेकिन तुम हमारा पार्ट नहीं हो, ये बात अगली बार से कभी मत कहना। तुम हमारे फ्रेंड हो लेकिन तुम हमारे पार्ट नहीं हो, हमेशा से हम दोनों ही थे और हम दोनों ही रहेंगे। ये बात सुन के मैथ्यू हैरान होता है, लेकिन इस बात को वो इग्नोर कर देता है। थियो और इसाबेला एक कॉस्टली लाइफस्टाइल जीते हैं। वो बहुत ही महंगी वाइन पीते हैं और अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं, इसलिए उन्हें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है। उनके फादर जो भी पैसे दे के गए थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। ये कुछ खा सके उसके भी पैसे नहीं होते हैं इन तीनों के पास, इसलिए ये लोग मतलब थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं। मैथ्यू और इसाबेल में जो रिलेशनशिप हो रही है उससे थियो जेलस फील कर रहा होता है। और फिर एक दिन जब वो कॉलेज में होता है तो एक लड़की उससे बात करने लग जाती है और वो भी उससे बात करने लग जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। एक दिन ये तीनों बाथरूम में होते हैं और तीनों नहा रहे होते हैं और थियो और मैथ्यू बात करने लग जाते हैं। अमेरिका के सोल्जर मतलब वियतनाम में वॉर कर रहे हैं और ये सब थियो को मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। थियो इसके लिए सारे अमेरिकन को मतलब ब्लेम करता है। मैथ्यू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कोई यंगस्टर अगर वॉर में नहीं जाएगा तो प्रेसिडेंट उसको जेल में डाल सकते हैं, इसीलिए मैथ्यू मतलब पेरिस आया हुआ होता है पढ़ने के लिए। मैथ्यू कहता है कि मैं वायलेंस पर विश्वास नहीं करता, अगर प्रोटेक्शन करना ही है तो शांति से करना चाहिए। इसमें भी थियो डिसएग्री करता है। फिर इसाबेला इनकी बात रोक लेता है और इसाबेला मैथ्यू को कहते हैं कि तुम हमसे प्यार करती हो, क्या तुम इसका प्रूफ दे सकते हो। मैथ्यू कहता है कि मुझे क्या प्रूफ देना होगा। और फिर इसाबेला उठती है और रेजर लेके आती है और इसाबेला और थियो दोनों उसके प्यूबिक हेयर काटना चाहती है। मैथ्यू फिर इन दोनों पे बहुत गुस्सा हो जाता है। मैथ्यू कहता है कि तुम ये सब जो कर रहे हो ये सब गलत है, तुम हमेशा बच्चों की तरह ही हरकतें करते रहते हो, तुम्हें कभी ना कभी तो बड़ा होना ही पड़ेगा। मैथ्यू इसाबेला को कहता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए तुम कभी डेट पे नहीं गए हो, तुम्हें जो भी थियो कहता है तुम वही चुपचाप मानती हो। फिर मैथ्यू इसाबेला को डेट पे लेके जाता है। जब वो दोनों वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि थियो एक लड़की के साथ होता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और जब इनकी आवाज़ इसाबेला के कानों में आती है तो इसाबेला बहुत दुखी हो जाती है और वो रोने लग जाती है। और फिर एक बार मैथ्यू और थियो दोनों वाइन पी रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद इसाबेला आती है और इन दोनों को हॉल पे लेके जाती है। वहाँ पे एक टैंक होता है और इसाबेला मतलब मैथ्यू को कहता है कि जब हम छोटे थे तो हम इसी टैंक बना के मतलब सोते थे, और वो तीनों भी वहाँ पे जाके सो जाते हैं। और सुबह को उसके फादर मदर आते हैं और वो देखते हैं कि वो तीनों एक साथ सोए हुए होते हैं और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर वो बहुत दुखी हो जाते हैं और एक मतलब चेक लिखते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। और दिन में बहुत ही लेट इसाबेला उठती है और वो वहाँ पे एक चेक को देखता है और वो समझ जाता है कि उसके मदर फादर वो यहाँ पे आ चुके हैं और अब वो अपने पेरेंट्स को कभी फेस कर नहीं पाएगी, इसीलिए वो बहुत ही गिल्टी महसूस कर रही होती है। फिर वो एक पाइप लेती है और पूरे घर को गैस कर रही होती है और वो फिर डिसाइड करती है कि वो मतलब सुसाइड कर लेगी, लेकिन नीचे प्रोटेक्शन चल रहा होता है और इसीलिए एक पत्थर मतलब उनका कांच तोड़ के अंदर आ जाती है। उसकी आवाज़ से थियो और मैथ्यू दोनों उठ जाते हैं और फिर वो नीचे आके उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। फिर आगे पुलिस खड़ी हुई होती है जो इन प्रदर्शनकारियों को रोक रही होती है। थियो डिसाइड करता है कि अगर इन बैरियर को तोड़ना है तो वो वायलेंस ही चूज करेगा और फिर वो आगे बढ़ने लग जाता है और मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। उसके साथ साथ इसाबेल भी उसके साथ चला जाता है और मैथ्यू इन सब में हिस्सा नहीं ले सकता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और फिर पुलिस चार्ज करती है और सभी प्रदर्शनकारियों को वो वहाँ से भगा देता है और ये मूवी भी यहीं पे एंड हो जाती है।